दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लेकर आई हूँ एक नई कहानी। सीमा 20 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसके घर में उसकी माँ, एक भाई भाभी और उनके 2 बच्चे रहते थे। परिवार साधारण था। एक दिन सीमा की माँ ने उससे कहा, बेटा ऐसे अकेले जिंदगी कैसे कटेगी? क्यों न तुम दूसरी शादी के बारे में सोचो। सीमा ने माँ की बात पर विचार किया और अतः मान गई। उसके भाई ने दूसरे गांव के रघु से बात की। रघु की पहली पत्नी का निधन हो चुका था। उसका 6 साल का एक बेटा था और साथ ही उसके माता पिता भी रहते थे। बेटे का नाम कृष्ण था। सीमा भी इस शादी विवाह के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ ने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, रघु का एक बेटा है। उसे अपनाना और निभाना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उसे अपने बेटे की तरह प्यार दोगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। सीमा ने माँ की बात मान ली। रघु और सीमा की शादी एक मंदिर में सादगी से संपन्न हुई और सीमा रघु के घर आ गई। कृष्ण उसे माँ कहकर बुलाता और उसके आगे पीछे घूमता रहता। सीमा भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती, उसका पूरा ध्यान रखती। समय बीतता गया। कुछ वर्ष बाद सीमा को भी एक बेटा हुआ जिसका नाम मनोज रखा गया। सीमा और रघु की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। सीमा दोनों बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार का ध्यान रखती थी, लेकिन उसकी सास अक्सर उसकी तुलना अपनी पहली बहू से करती रहती थी। वे कहती, वह तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती थी, बच्चे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती। हर बात में तुलना सुनकर सीमा का दिल दुख जाता। ये बातें उसके मन में तीर की तरह चुभती थी। अब कृष्ण की उम्र भी 9 साल हो चुकी थी। वह अपनी दादी की बातें समझने लगा था। एक दिन उसने अपनी दादी से कहा, दादी, आप मेरी माँ को इस तरह क्यों बात करती हो? माँ तो सबका कितना ख्याल रखती है और समय पर घर का काम भी करती है। बाद में कृष्ण ने यह बात अपने पिता रघु को बताई। रघु ने भी अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, जो बीत गया उसे जाने दीजिए और जो आज हमारे साथ है उसे स्वीकार कीजिए। सीमा कृष्ण का, मनोज का और आप सबका कितना ध्यान रखती है, फिर आप उससे ऐसी बातें क्यों करती हैं? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?